तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come। तो ये जो हमारी स्टोरी है या फेबल है, अपना ऊपर लिखा है, फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर। तो ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। तो ये चैप्टर में एक एंट है, एक क्रिकेट है। तो पहले हम क्रिकेट की बात करेंगे। तो क्रिकेट बोलता है कि बताता है कि उसको गाना गाने का बहुत शौक था जब समर चल रहे थे, जब ठंडी ठंडी का सीज़न नहीं आया था, जब स्प्रिंग थी, तब ये बहुत गाना गाते गाते घूम रहा था और उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, गाना गाता था। और बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर हैज़ कम। तो इसको ये चीज़ तब रियलाइज़ होती है जब ठंडियाँ आ गई थी और उसके कबर्ड में कुछ खाने को ही नहीं था। जब समर मिली थी उसको खाने पीने इकट्ठा करने के लिए, तब उसने पूरा उसको गाना गाने बिता दिया था। और लेकिन जब ठंडियाँ आई थी तब उसके पास कुछ खाने के लिए था ही नहीं। नॉट अ crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। मतलब ये बताता है कि इसको कुछ खाने का टुकड़ा तक नहीं मिलता है जैसे स्नो कवर्ड ग्राउंड में, और कोई ना फ्लावर मिलता है, ना कोई लीफ या ना कोई ट्री। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। मतलब क्रिकेट पूछता है मेरा क्या ही हो पाएगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेपलिंग विद कोल्ड। तो मतलब एकदम लास्ट में जब उस स्टारवेशन से यानी भूख के मारे एकदम जब ये मरने वाला था, पूरा पानी से एकदम ये तरबदर हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा इसको ठंड लग गई थी, तब ये मिजरली एंट के पास जाता है। मिजरली यानी कि कंजूस। तो उसको पता था कि वो कुछ देगी नहीं, लेकिन तब भी आखिरी ऑप्शन उसके पास एंटी थी। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टुमारो ही वुड रीपे इट टुमारो। तो ये एंट के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे रेन से शेल्टर दे दो और एक हाथ भर ग्रेन दे दो, मैंने कुछ खाने के लिए दे दो। और ये कहता है तुम मुझे बस बोरो करो, मैं तुम्हें कल में इसका मतलब कि जब गर्मियाँ आ जाएंगी तब तुम्हें वापस लौटा दूंगा, ऐसा नहीं कि फ्री में ले रहा हूँ। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। तो अब बोलती है अगर तुम बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं दोगी तो मैं मर जाऊँगा भूख के मारे। सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। मतलब एंट क्रिकेट से बोलती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। मतलब हम एंट्स कभी भी ना किसी से लेते हैं ना किसी को बदले में कुछ देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई वेन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट नॉट आई। मतलब क्रिकेट बोलता है या बोलती है कि जब वो हुआ था, नहीं, एंट क्रिकेट से बोलती है कि जब गर्मियाँ थी तब तुमने कुछ इकट्ठा नहीं किया था खाने पीने के लिए जो तुम अभी ठंडी में इस्तेमाल कर पाओ। तो क्रिकेट बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ इकट्ठा नहीं करा था। माई हार्ट वॉज लाइट डैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। तो क्रिकेट बोलता है एंट से कि मेरा दिल इतना हल्का फील हो रहा था कि मैं दिन रात गाना गाता था, क्योंकि सारा नेचर गे लगता था। गे यानी कि अच्छा, हैप्पी। यू सैंग सर यू से, मतलब एंट पूछते कि तुम कह रहे हो तुम गाना गा रहे थे। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो एंट कहती है कि जैसे तुम गर्मियों में गाना गा रहे थे वैसे ही ठंडियों में जाओ नाचो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out to the table turned the poor little cricket। तो आखिरी में जब इसका कोई ऑप्शन नहीं आता है तब गेट बंद करके ये क्रिकेट को भगा देती है एंड। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग एंड सम हैव टू। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है, असली कुछ नहीं होता है, लेकिन ऑथर मानते हैं कि ये एक्चुअली में सच होता है। कुछ क्रिकेट्स के 4 लेग होते हैं, कुछ क्रिकेट्स के 2। तो ये स्टोरी जो हमारी है ये सिर्फ एंट और क्रिकेट के लिए नहीं है, ये हम लोग ने इंसान की है। ऐसा ऑथर समझाना चाहते हैं हमें कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो लोग अपना जवानी के दिन या अपने यंग में सब ऐसी मस्ती में उड़ा देते हैं या कुछ इकट्ठा इकट्ठा नहीं करते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो उनका फिर फ्यूचर में मतलब कि जैसे क्रिकेट के साथ हुआ था उसके ठंडियों में उनका कुछ नहीं हो पाएगा और वो मर जाएंगे। लेकिन वहीं जब उनका वो होता है तब उनको सेविंग्स करनी होती है, उनको बचाना होता है, टाइम की माने इम्पोर्टेंस होती है। तो
तो यही कहते हैं कि आई वारंट इट ट्रू, माने कि इन्होंने सच्चाई में देखा है। ऐसा लोग होते हैं। कुछ के 4 लेग होते हैं, कुछ के 2 लेग, माने कुछ ऐसे होते हैं जो फ्यूचर का इकट्ठा करते हैं और कुछ के 2 ही होते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है जिससे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो ये क्रिकेट तब कहता है जब उसके गर्मियाँ निकल जाती हैं ऐसे गाना गाने में, तो ठंडी में उसको जाकर रियलाइज़ होता है और वो इसीलिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ इकट्ठा नहीं किया होता है। फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम नीदर अ बॉय नॉर अ रेंदर बी शेक्सपियर। तो इसके हमारे लाइन यही है कि बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड। वॉट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल। तो हमारा ओपिनियन तो यही है कि एंट अपनी जगह सही है, वो अपने लिए इकट्ठा करेगा, अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा करेगी, लेकिन किसी को फालतू में थोड़ी देगी। द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट है, इफ़ सो वाई। तो इसमें वर्ड एंड डांस का मतलब ये नहीं है, डांस का एक्चुअली मतलब है वेस्ट। जैसे तुमने गर्मियों में वेस्ट करा था, वैसे ही जाओ ठंडियों में भी वेस्ट करो अपना समय। Which lines in the poem express the poet's comment? Read them aloud. तो यही आखिरी के 2 लाइन्स, folks call this a fable, I warrant it true, some cricket have 4 legs, some have 2। यही लाइन्स। राइट द कमेंट्स इन योर ओन वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन गाइस फ्रेंड्स आप लोग खुद से करेंगे। ये अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स है, और ये स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है, अ फेबल इज़ अ स्टोरी, और ये वाला पैराग्राफ आप लोग लर्न कर लेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है।